औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। चलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। अच्छा बच्चों, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से जाहिर है माहौलियाती केमिस्ट्री। अब हमारे माहौल में केमिस्ट्री हमारी कैसे हेल्प करेगी, तो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है डील करती है केमिकल्स के साथ और टॉक्सिक सब्सटेंसेस मतलब जहरीले मादा जहरीले कीमियाई मादे या जहरीले मादा जात जो हैं दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, और पर्टिकुलरली कौन से टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हमारे माहौल को आलूदा करते हैं, ठीक है। एंड द एडवर्स इफेक्ट्स, और उनके एक तो हमारे माहौल को वो आलूदा करते हैं और दूसरा फिर उनके क्या जहरीले असरात हैं, एडवर्स इफेक्ट्स, बुरे असरात, मुज़र असरात, जरर देने वाले असरात ऑन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों पर। इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट। छोटी सी बात है कि जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है ये उन केमिकल्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस से डील करती है, या इसका ताल्लुक उन मादा जात, जहरीले मादा जात और केमिकल्स के साथ है जो हमारे माहौल को पहले तो आलूदा करते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात, जब वो आलूदा करते हैं तो उनके हमारी इंसानी नस्ल के ऊपर क्या मुज़र सेहत असरात मुरतब होते हैं, उनका मुतालिया। पहली बात तो पोल्यूशन कौन से सब्सटेंसेस कॉज करते हैं, और फिर उस पोल्यूशन के इंसानी नस्ल पे या जिंदगी पे क्या बुरे असरात हैं, उनका मुतालिया क्या कहलाएगा। So the branch of chemistry that deals with the chemicals and toxic substances that pollute the environment and their adverse effects on the human beings is called environmental chemistry. Okay जी, open your books. एनालिटिकल केमिस्ट्री जनाब, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो आपको बड़ी चीजों से आगाही देगी। जनाब जॉन डाल्टन को ये पता नहीं था कि वाटर का फार्मूला क्या है। जॉन डाल्टन ये नहीं जानता था, इसको चलाओ ना, अच्छा चलिए इधर देखें। जॉन डाल्टन ये नहीं जानता था कि वाटर का फार्मूला क्या, वो पानी को HO लिखता था। यही मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ग्रीक्स को तो ये भी नहीं पता था कि वाटर का फार्मूला क्या है। यूनानी फिलासफर एम्पिडाकल्स को नहीं पता था वाटर का क्या फार्मूला है, उसको नहीं पता। मेरी बात समझ आ रही? सो जनाब अली, एनालिटिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो आपको ये बताएगी कि कोई भी कंपाउंड किन किन एलिमेंट्स के मिलने से बना। इसकी भी दो ब्रांचेस हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की। कितनी ब्रांचेस है? दो ब्रांचेस। एक ब्रांच है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको ये बताएगा, जो मेयारी तजजिया है वो आपको ये बताएगा कि पानी में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है पानी में। ये कौन बताएगी? क्वालिटेटिव एनालिसिस। और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो आपको बताएगा कि हाइड्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। किसी को कोई इशू है तो मुझसे पूछे। यहां तक किसी को इशू है? सो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। समझ आ गया? ये ऐसी शानदार केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर आपको किसी भी केमिकल की कंपोजिशन पता चल जाती है। कंपोजिशन समझते हो क्या होती है कंपोजिशन? कंपोजिशन का क्या मतलब है? कंपोज का मतलब होता है बनाना। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ के जो चीज बनाई जाती है वो कंपोजिशन होती है। कंपोनेंट्स का कलेक्शन कंपोजिशन है, समझा? तो आपने कंपोनेंट्स पता करने हैं, अज्जाए तरकीब भी पता करना है, तरकीब पता करनी है, साख पता करनी है।
समझ आया नहीं आया? तो एनालिटिकल केमिस्ट्री आपको किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड। अब बच्चे इस काम के लिए आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, बहुत सारी मेथडोलॉजीज चाहिए नहीं चाहिए? तो ये आपकी ब्रांच इसी चीज से डील करेगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the methods and instruments used for determining the composition of matter। इसके जरिए से आपको पता था पानी H2O है, खाने का नमक NaCl है, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? हाँ जी, क्लियर हुआ? तो ये ग्लूकोज C6H12O6 है। सो देयरफॉर इस चीज को याद रखिएगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट, दो चीजों के साथ ये डील करती है। दैट आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, जो इस्तेमाल होते हैं मालूम करने के लिए बनावट को आप मैटर मादे की, इस पर एनालिटिकल केमिस्ट्री प्रॉब्लम दीजिए। तो यहाँ मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस दी हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं बच्चे, याद रखना, लाइफ में याद रखना, वो एसिड्स जिनके अंदर COOH ग्रुप मौजूद हो। कौन सा ग्रुप मौजूद हो? हाँ, एसिड्स विद COOH ग्रुप इन देम, ठीक है, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। जैसे CH3COOH, ये पता क्या, ये पता आपको क्या है? ये पता क्या है आपको? सिरका, विनीगर डाइल्यूट 5% इसका सोल्यूशन है। कंसंट्रेटेड हो तो जला कर रख दे जुबान को। ये विनीगर का एसिड है। ये शहद की मक्खी के डंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, HCOOH। वो आपके एसिड जिनमें ये वाला ग्रुप हो, COOH ग्रुप, उन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। मिनरल एसिड्स विदाउट COOH ग्रुप, वो एसिड जिनमें COOH ग्रुप ना हो, ठीक है, आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे आपका H2SO4 है, HCl है, H3PO4 है, फास्फोरिक एसिड है, समझ आ रहा है? नाइट्रिक एसिड है, NO3, ये सारे के सारे आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। प्रॉब्लम किसी को? फिर मजे की बात यह है कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि कार्बोनेट्स क्या होते हैं। कार्बोनिक एसिड भी क्या आपका एक इनऑर्गेनिक एसिड है, H2CO3, याद आया नहीं है? और आपके उस एसिड के जो सॉल्ट्स हैं, दे आर कॉल्ड, ये देखा, मेटालिक सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड आर कॉल्ड कार्बोनेट्स, याद आया नहीं है? फिर जी मैंने उसके बाद आपको कार्बोनिक एसिड बनाने का तरीका भी बताया था, कुछ याद है आपको? जी उसके बाद जी मैंने आपको आर्शिमीदेस प्रिंसिपल समझाने की कोशिश की थी। ये मेरे से आपने लास्ट पे पूछना आर्शिमीदेस के बारे में, सर आर्शिमीदेस ने प्योरिटी ऑफ गोल्ड किस तरह बता दी थी, ठीक है? आगे चलें जी। ये आर्शिमीदेस का एक एक्सपेरिमेंट था जिसके जरिए से उसने बताया था कि आया कि जो सोना बादशाह के ताज में लगा वो प्योर गोल्ड है या इम्प्योर गोल्ड है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। विनेगर की डेफिनेशन है जी, विनेगर कंटेन्स 5% एसिटिक एसिड। ये 5% एसिटिक एसिड का क्या मतलब है कि बच्चे अगर आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ विनेगर है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ 5 सेंटीमीटर क्यूब कौन होगा? एसिटिक एसिड होगा, और बाकी जो 95 सेंटीमीटर क्यूब होगा वो वाटर होगा। वो क्या होगा? अगर आप 5 सेंटीमीटर क्यूब, और से सुन लेना, 5 सेंटीमीटर क्यूब CH3COOH को 95 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के साथ मिला के 100 सेंटीमीटर क्यूब जो सोल्यूशन तैयार करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड द विनेगर। उसे हम सिरका कहते हैं। हल्का सा होता है उसके अंदर ये आपका एसिडिक एसिड, सिर्फ 5%। एसिडिक एसिड CH3COOH इज कलरलेस, ये बेरंग होता है, देखा ना सिरका? इट्स ए कलरलेस लिक्विड, ये बेरंग लिक्विड दैट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक विनेगर लाइक स्मेल। इसकी बच्चे सिरके जैसी एक खास खुशबू होती है या बू होती है, मुझे नहीं पता, कुछ को बू लगती होगी, कुछ को खुशबू लगती होगी। इट इज यूज्ड टू फ्लेवर द फूड, इसके यूजेस हैं। तो जो सिरका है ये खाने को जायका देने के लिए, तुर्श बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ स्टडीज ऑन दिस कंपाउंड, इस मुरक्कब पर की जाने वाली मुख्तलिफ इकसाम की जो जानकारियां हैं, ठीक है, या जो मुताले हैं, कैन हेल्प यू, ये आपकी मदद कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट, फर्क करने में बिटवीन वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की मुख्तलिफ शाखों में। अच्छा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सबको याद होगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सब्सटेंसेस कंटेन्ड। लेकिन जनाब जरा बात गौर से सुने, नो सिंस CH3COOH इस कार्बन का कंपाउंड है, और मैंने पहले कहा था ऑर्गेनिक एसिड है ना, ऑर्गेनिक एसिड। सो अब
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाएगा। तो बच्चे याद रखना इस कंपाउंड को तैयार कैसे करते हैं, इस कंपाउंड की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी होंगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड द स्टडी ऑफ इट्स केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज डन इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। It's the aim of organic chemistry because it's the organic compound. So therefore, all of its properties will be discussed in the organic chemistry. The methods for its preparation will also be discussed in the organic chemistry. Biochemistry. अब आप सिरका खाते हैं, आपके मैदे में जाता है और फिर आपका मैदा इस सिरके के साथ क्या करता है, कौन से केमिकल रिएक्शंस आपके मैदे में सिरके के साथ रूनमा होते हैं, उन तमाम केमिकल रिएक्शंस की स्टडी बायोकेमिस्ट्री। The branch of chemistry, ये biochemistry की definition है। Now, the study of chemical reaction that acetic acid undergoes in the bodies of humans, या human beings is called biochemistry। कि वो ही the study of chemical reactions, उन तमाम chemical reactions की study जिनसे acetic acid गुजरता है, या वो chemical reaction जो acetic acid को इंसानी मैदे में बर्दाश्त करने पड़ते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी क्या कहलाती है? That is called जनाब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको याद होगी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड। अब बच्चे आपके इस एसिटिक एसिड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऐसा ही है। तो इन कंपोनेंट्स जो इसके कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर ये बना, उनकी स्टडी किस में जाएगी? ऑर्गेनिक में ही ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएगी। So the study of the component elements, component elements समझते हो? अज्जाई, जुज़वी जो अनासिर हैं इस एसिडिक एसिड के, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, however some carbon compounds such as CO2, CO, metallic carbonates, bicarbonates and the carbides are studied in the inorganic chemistry। सिरका बड़े पैमाने पे तैयार करना है जी, नहीं समझ आया? तो बड़े पैमाने पर तैयार करने के लिए फिर जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो तरीकाकार चाहिए, वो सारा कुछ हमें प्रोवाइड करेगी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स, ये हमने डेफिनेशन कर ली थी, द मेथड एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। So Janabe Ali, now use of technology and the ways that are the methods to obtain acidic acid on the large scale is called industrial chemistry। क्लियर हो गया? फिजिकल केमिस्ट्री क्या करेगी कि एसिडिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या, मेल्टिंग पॉइंट क्या, नहीं समझ आया? इन तमाम चीजों को द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। एसिडिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है जनाब? गौर से सुन ले। एसिडिक एसिड के स्ट्रक्चर में जो आपका COOH ग्रुप है, वैसे तो जो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था वो क्या था? यही था बच्चे। इसमें ये जो कार्बन है ना, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, एक के साथ सिंगल बॉन्ड, और वो ऑक्सीजन मजीद आगे किससे जुड़ा होता है? एक हाइड्रोजन से। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 बॉन्ड यहां बना चुका, एक बॉन्ड और बनाएगा किसके साथ? कार्बन के साथ। आगे वाला कार्बन मजीद 3 हाइड्रोजन से जुड़ा। ये स्ट्रक्चर हमें कैसे पता चला? ये हमें फिजिकल केमिस्ट्री ने बताया। अभी भी आवाज हमें नहीं आई, नहीं आई? स्ट्रक्चर समझ आया? कार्बन ने डबल बॉन्ड यहां बनाया ऑक्सीजन के साथ एक, और ये बेटा ये अब कैसे पता चला? ये हमें फिजिकल केमिस्ट्री ने बताया, ठीक है। अब फिजिकल केमिस्ट्री हमें कैसे बताएगी? एक्सरे डिफ्रैक्शन एक टेक्निक का नाम है। जब आप बड़ी होंगी बल्कि बड़ी तो हो चुकी हैं, जब आप बली होंगी, बली मतलब फर्स्ट ईयर में जाएंगी, सेकंड ईयर में जाएंगे, तब आपको पता चल जाएगा उन टेक्निक्स का भी और इन बॉन्ड्स का भी। क्लियर हुआ? ये स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है। थोड़ा सा सब्र करें, जब आप 10वीं क्लास में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा हमें कैसे पता चलता है। सिर्फ वैलेंसीज का चक्कर और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया जी? सो क्या जी? एक्सप्लेनेशन ऑफ इस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? इनटू गैसेस स्टेट। इट्स से मुराद कौन है? इट्स से मुराद कौन है? एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड को कैसे तब्दील किया जाएगा गैसेस स्टेट में या सॉलिड स्टेट में? एप्लीकेशंस ऑफ लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर is the subject of the physical chemistry। नेक्स्ट जी एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें ये बताएगी कि एसिडिक एसिड जो है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। नहीं समझ आया? और उनकी क्या क्या मिकदार है,
The definition: the branch of chemistry that deals with the methods and instruments used for determining the composition of the matter is called analytical chemistry. Now जी एसिडिक एसिड के जरिए से हम एसिडिक एसिड की कौन सी चीज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे? The methods and instruments used to determine the percentage composition. इसमें कार्बन की कितनी मिकदार है? अगर हम एसिडिक एसिड का 100 किलोग्राम लें तो उनमें कितने किलोग्राम कार्बन होगी, कितने किलोग्राम ऑक्सीजन होगी, कितने किलोग्राम हाइड्रोजन होगी? अब बात समझ आइए। परसेंटेज कंपोजिशन, 100 पार्ट्स ऑफ एसिडिक एसिड में कार्बन की कितनी क्वांटिटी होगी, हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी होगी ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये चीजें डिटरमाइन करना एनालिटिकल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जी आप देखिए एसिडिक एसिड जो है हमेशा जरूरी तो नहीं है कि आपका एसिडिक एसिड जो है ये हमेशा आपके खाने को फ्लेवर करे, आपको बेनिफिट दे, आपकी सेहत बनाए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द chemical and toxic substances that pollute the environment and their adverse effects on the human beings is called environmental chemistry. The study of, गौर से सुन लें, the study of any adverse effect of the acidic acid. एसिडिक एसिड का कोई भी मुज़िर असर, कोई भी जहरीला असर या इस कंपाउंड से बनने वाले जो आगे कंपाउंड, सिर्फ यही तो नहीं हो सकता है इस कंपाउंड से कुछ आगे कंपाउंड बने जिनको हम इसके डेरिवेटिव्स कहते हैं, ठीक है। एसिडिक एसिड का या इसके डेरिवेटिव्स का कोई भी एडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बीइंग्स कहां स्टडी होगा? ये स्टडी होगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द चेंजेस दैट अकर इन द एटॉमिक न्यूक्लियर इज कॉल्ड। अब देखें मैंने आपको सेकंड चैप्टर में अल्फा बीटा गामा रेस पढ़ाई थी। अब बेटा अगर आप एसिडिक एसिड पर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करें, उसके नतीजे में इसके जो कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं उनके अंदर क्या चेंजेस आएंगी, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन, याद आए रेडियोएक्टिव रेडिएशन की पढ़ाई, और न्यूट्रॉन्स और रेडियोएक्टिव रेडिएशंस का एसिडिक एसिड और इसके कंपोनेंट एलिमेंट्स पर क्या असर होता है, ठीक है। इस कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये मैंने यहां समझाया हुआ है कि ये एसिडिक एसिड पड़ा हुआ है, यहां से आपने क्या किया, इसके ऊपर रेडिएशंस मारी और उसके नतीजे में आपको क्या मिला। जनाब अली बाब में हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर क्लोज करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान।